नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम ट्रिकी यूट्यूब चैनल में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट 1.3 की। यूनिट 1.1 और 1.2 जो है वो आपकी अपलोड कर दी गई हैं। धीरे धीरे आपकी सभी जितने भी इम्पोर्टेंट यूनिटें हैं वो आपको कवर करा दी जाएंगी और जो भी सब्जेक्ट्स हैं धीरे धीरे कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक कंटेंट को पहुंचाया जाए। और आप सभी को पता है, जब भी यहाँ पर आपके लिए कुछ भी अपलोड किया जाता है तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही होता है। इसी के साथ दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनिट 1.3 की, एजुकेशन इन 21st सेंचुरी इन इंडिया, यानी कि भारत में 21वीं सदी में शिक्षा। आप सभी को पता है कि जो 21वीं सदी की शिक्षा है वो पहले की शिक्षा से काफी अलग है। पहले बच्चों को वनों में सिखाया जाता था। जो शिक्षक होते थे वो अपना भाषण दे दिए, उसके बाद में क्या निकल लिया आराम से, और बच्चा फिर प्रयोगों में अपना जुट गया। बच्चे को जो बनना होता था वो बच्चा नहीं बन पाता था। बच्चे को जो शिक्षक बनाता था बच्चा वही बनता था। यानी कि तब शिक्षक पर निर्धारित होता था कि बच्चा क्या बनाएंगे, हम बच्चे को हम क्या बनाएंगे। लेकिन अब जो आपकी शिक्षा चल रही है, हम कह सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चों पर आधारित शिक्षा है, जहां पर बच्चे को हम उसके जीवन कौशल, उसके समस्या समाधान को हल करने की क्षमता, उसको निर्णय लेने की क्षमता, और जो भी उसका समाज है उसमें रहकर जो भी उसके जीवन के लिए उपयोगी चीजें हैं उसको प्राप्त करवाया जाता है। और उसके लिए 21वीं सदी में ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो आपका और हमारा पढ़ाना, पहली चीज तो यही देखने को मिल जाएगी, यानी कि कोई एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पर बच्चा अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सके। जितनी भी आधुनिक चीजें आई हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का यूज हो, चाहे वो आपका कह सकते हैं कि कोई भी समावेशी शिक्षा भी हम कह सकते हैं, या कोई भी हमारे ऐसे टेक्निक्स जिनसे कि बच्चे अच्छे से पढ़ सके, तो ये सारी चीजें आपकी 21वीं सदी में आपको देखने को मिली। तो धीरे धीरे हम जानते हैं कि क्या है भारत में 21वीं सदी में शिक्षा। भारत में 21वीं सदी में शिक्षा में प्रौद्योगिकी के बढ़ते एकीकरण और विकसित शिक्षण पद्धतियां, यानी कि एक नई नई टेक्निक्स जिनसे कि हम बच्चे को बहुत ही बेहतर ढंग से सिखा सकते हैं। देखिए पहले क्या होता था, पहले केवल भाषण दिया जाता था, बच्चे को समझाया जाता था, बस किसी भी टेक्निक का यूज नहीं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चे को दिखा करके भी बातों को कराए, जो भी उसको सिखाना है सिखाया जाने लगा। बच्चे को सुनने का भी मौका मिलने लगा, बच्चे को देखना, सुनना और खुद से करना, स्वयं से चीजों को सीखना, तो इन सभी का मौका बच्चे को दिया जाने लगा, जिससे कि जो कौशल बच्चा सीखना चाहता है निर्धारित करता है बच्चे पर कि बच्चा क्या सीखना चाहता है। बात है बाल केंद्रित शिक्षा की, तो बच्चा क्या सीखना चाहता है, किन कौशलों को सीखना चाहता है, इनको ध्यान में रखते हुए बच्चों की प्रगति कराई गई। सबसे पहला जो आपका पॉइंट रहेगा वो आपका रहेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म। पहले क्या होता था, बच्चा कॉलेज जाता था, अभी भी जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
जिनसे अपने बच्चा स्मार्टफोन से, लैपटॉप, इंटरनेट, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जितने भी हैं आपके, तो उनसे शिक्षा को ग्रहण कर रहा है। इनसे क्या हो गया है कि नए नए प्रकार से, अब मान लीजिए किसी भी चीज़ को सिखाया जा रहा है तो उसका चित्र भी बच्चे को दिखाया जा रहा है। बच्चे की सभी इंद्रियां वहाँ पर काम कर रही हैं। बच्चे को विजुअल, ऑडिटरी, ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं और सिखाई जा रही हैं। इन सभी के माध्यम से तो बच्चा स्मार्टफोन से जुड़ेगा तो बच्चा देखता भी है, बच्चा सुनता भी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी बच्चे के पास होगी, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होंगे। इससे क्या होगा कि शिक्षा को और सुलभ और लचीला बना दिया है कि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, और जो भी दूरस्थ शिक्षा भी लेना चाह रहा था उसके भी शिक्षा के अवसर खुल चुके हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म, वीडियो या लेक्चरर या कोई भी शैक्षिक ऐप का प्रयोग करके क्यों ना हो। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो एक वीडियो हमने आपके लिए बनाई और आपके लिए हमने उसको कहाँ पर, यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। और हमने जब यूट्यूब पर इसको अपलोड कर दिया, देन उसके बाद में आप सभी ने उस वीडियो को देखा और क्या किया भैया, जितनी भी चीज़ें यहाँ से हमने आपको बताई थी आप लोगों ने उसको ग्रहण कर लिया। अब भैया अगर अच्छा लगा आपको तो आपने क्या किया, जब हमने दूसरी वीडियो अपलोड की तब भी आपने देखा। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो क्या किया आपने अपने दोस्तों को भी शेयर करके जोड़ लिया। तो यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं कि हाँ ऐसा है कि हम डिजिटल भी पढ़ सकते हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं है कहीं पर भी हम बैठ करके या किसी क्लास में हम बैठ करके चीज़ों को पढ़ें। इस समय सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, बहुत सारी ऐसे कोचिंगें हैं जो लगभग में हम कह सकते हैं कि 50 से 60% के करीब में, उससे भी ज़्यादा बच्चा जो है वो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही पढ़ रहा है, चाहे वो किसी लेक्चरर से हो, वीडियो के माध्यम से या शैक्षिक ऐप के माध्यम से। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया भी जा सकता है और इसमें एक और सुलभता होती है कि मान लीजिए कोई भी चीज़ हमको बच्चे को दिखानी है, सिखानी है, तो उसको हम डिजिटल रूप से दिखा करके सिखा भी सकते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। इसमें क्या होता है, सीखने की सामग्री यानी कि किसका प्रयोग, TLM का प्रयोग। यानी कि अगर बच्चे को सिखाना है, ऑनलाइन माध्यम से हो या ऑफलाइन माध्यम से हो, बच्चे को क्लास में रह करके हम चीज़ों को सिखा रहे हैं या हम दूर बैठ करके और बच्चे को किसी भी वीडियो के माध्यम से सिखा रहे हैं, तो बच्चे के लिए जरूरी है कि हम उसके जो भी टॉपिक हम उसको सिखा रहे हैं तो उसको सिखाने के लिए हमें शिक्षण सामग्री की जो भी ज़रूरत है, जो भी आवश्यकता है, उसको हम जरूर उपयोगी में लाएं, जिससे कि बच्चा और बेहतर सीख सके। बेहतर कक्षा, बाहर दोनों में इंटरैक्टिव गतिविधियां, यानी कि जो भी बच्चे हैं उनके साथ में और शिक्षक को भी साथ में इंटरैक्शन करके और आत्म केंद्रित सीखने और व्यक्तित्व को बढ़ावा देता है। यह बच्चे को स्वयं से सीखने और बच्चे के व्यक्तित्व, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसको भी बढ़ावा देता है। अभी यही सोच लीजिए कि कोई भी बच्चा, हम लोग क्या करते थे, क्लास में बैठते थे और क्या होता था कि टीचर आता था और अपना जो भी उसको बताना है उसको बता करके चला गया। लेकिन अगर यही काम टीचर आया और टीचर ने क्या किया कि एक भी स्टूडेंट को खड़ा किया, भैया आप खड़े हो जाएं, और खड़े होने के बाद में उसको बोर्ड पे बुलाया और उससे किसी भी लेसन, किसी भी पाठ को पढ़वाया, तो यहीं पर उसका व्यक्तित्व विकास हो गया, व्यक्तिगत शिक्षा उसको मिल गई। कैसे मिली? बच्चा जब बोर्ड पे गया तो उसकी झिझक दूर हुई, धीरे धीरे उसने सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो उसकी और झिझक दूर हुई। तो
ऐसे कैसे, उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। ये उसने जो भी चीज सीखी थी उसने उसको सभी को बताई, और बताने के बाद में उसको और सीखने का प्रोत्साहन मिला कि हमने इतना बता लिया है, और आगे भी हम अपने सभी छात्रों के साथ में, अपनी सभी जितने भी हमारे साथ बैठे हुए हमारे सहपाठी हैं, हम इनको और पढ़ाने की चेष्टा रखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थर्ड पॉइंट है आपका कौशल विकास, यानी कि स्किल डेवलपमेंट। हर बच्चे का स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चे का समस्या समाधान कौशल, बच्चे को रचनात्मकता, बच्चे की सृजनात्मकता, बच्चे की सोच, बच्चे का कम्युनिकेशन करने का तरीका, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, ये सभी चीजें जो हैं वो बच्चे को प्राप्त कराई जा रही हैं, और बच्चे को व्यवसाय शिक्षा की ओर आगे बढ़ाया जा रहा है। कैसे आपको व्यवसाय करना है, कैसे आपको प्रशिक्षण कार्यक्रम जो हैं उनका विस्तार करना है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो बताई जा रही हैं स्किल डेवलपमेंट के अंदर। अगर बच्चे का हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो बच्चा स्वयं से रोजगारों को उत्पन्न करेगा, और रोजगार करने के लिए समस्या समाधान करना, रोजगार में रुचि होना, सृजनात्मकता होना यानी कि रचनात्मकता होना, संचार, एक दूसरे से बातचीत करना। मान लीजिए कोई भी कस्टमर हमारे पास आया और हम उससे बात नहीं कर रहे तो क्या वो चला जाएगा? तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं कौशल विकास में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका स्ट्रीम शिक्षा। अब कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं सर मुझे स्पेशल एजुकेशन में जाना है, कोई कह रहा है मुझे नॉर्मल एजुकेशन में जाना है, कोई कह रहा है नहीं मैं तो भैया ऐसा करूंगा, मैं तो इंजीनियर बनूंगा, कोई कह रहा है मैं तो आर्ट बनाऊंगा, कला करूंगा, कोई कह रहा है मुझे विज्ञान के क्षेत्र में जाना है और भैया बढ़िया बढ़िया इन्वेंशन करने हैं। तो ये सारी चीजें इनको प्रमुखता दी गई आपके 21वीं शताब्दी में। 21वीं सदी में इनको प्रमुखता दी गई कि बच्चा जो भी बनना चाहता है, जो भी उसके उद्देश्य हैं, उसको उन उद्देश्यों के साथ में आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर हम बच्चे को शुरू से ही उनकी पसंद की शिक्षा देना शुरू कर देंगे तो उनकी भैया नींव मजबूत होगी और उन्हें प्रोत्साहन भी मिलेगा, उनकी मानसिकता को बढ़ावा भी मिलेगा, और वास्तविक दुनिया से, वास्तविक चीजों से हम चीजों को जोड़ भी सकेंगे। आपने एनसीएफ 2005 भी पढ़ा होगा, आरटीई एक्ट 2009 भी पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें, खास करके एनसीएफ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर एनसीएफ पढ़ाया गया है। आप एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर जाइए, वीडियो सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी। एनसीएफ को पढ़िए तो कैसे बच्चे को प्रोत्साहन दिया जाता है, क्योंकि आप सभी सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, और अगर आपने एनसीएफ नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी पढ़िए। अगर आपने एनसीएफ नहीं पढ़ा है तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बाकी आपका दूसरा यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 है, वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो एनसीएफ में भी कहा गया है कि बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए, बच्चे के अनुसार, उसका जो भी रुचि है उसके अनुसार उसको आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि उसकी नींव मजबूत हो सके, और जिस भी क्षेत्र में, जिस भी स्ट्रीम में वो जाना चाहता है वो आसानी से जा सके, और वो नया नया जो भी कौशल उसको सीखना है वो उसमें सीख सकेगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है रचनात्मकता और उद्यमिता पर जोर। बच्चा स्वयं से करेगा। मान लीजिए कि हमने बता दिया कि भैया ऐसा करो यार कि आप कल ना एक पौधे को लाना, या हम कह देंगे ऐसे कि आप किसी भी एक बीज को लाना, किसी भी पौधे के बीज को, और उसको आपको क्या करना है, उसको आपको बोना है। कहाँ बोना है? एक क्यारी दे दी जाएगी उनको, इसमें आपको बोना है। अब बच्चा क्या करेगा भाई,
बीज लेकर के आएगा, उसको क्यारी में बोएगा। उसके बाद में उसने देखा कि 1 या 2 दिन में उसमें जो भी एक छोटा सा किल्ला निकलना था वो निकला। उसके बाद में क्या हुआ, धीरे 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 वो पेड़, जो एक छोटा सा बीज था, वो धीरे 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 पेड़ का रूप लेने लगा। तो ये चीजें, या हमने कह दिया कि भैया आपके घर में जितने भी कबाड़ की चीजें हैं, आप उनसे कोई अच्छा एक ऐसी वस्तु तैयार करें जो आपके लिए उपयोगी हो, तो बच्चे की रचनात्मकता बढ़ेगी, बच्चे की सृजनात्मकता बढ़ेगी और बच्चे के सोचने, क्योंकि नया सोच रहा है बच्चा, उसको किसी भी कबाड़ से, किसी भी ऐसी चीज से वस्तुएं बनानी है जिसका कोई यूज नहीं है, और अगर यूज नहीं है तो बच्चा सोचेगा, और हो सकता है कि बच्चा जो सोचे वैसा ना बन पाए, लेकिन बच्चे ने प्रयास किया, और जब बच्चे ने अगर प्रयास किया तो नई चीजें आई, उसका मानसिक विकास हुआ, और उसको अगर उसने अपने हिसाब से एक अच्छा कार्य कर लिया, उसको बेहतर ढंग से कर लिया, तो भैया उसको प्रोत्साहन भी मिला। और छात्र स्टार्टअप होता है, उसका समर्थन करने के लिए कई कॉलेज और विश्वविद्यालय जो हैं वो केंद्र बनाते हैं, और जो उद्यमिता प्रकोष्ठ जो होती है उसकी भी स्थापना करते हैं। उनको सिखाने के लिए, उनको नई नई चीज़ें बनाने के लिए इनके लिए केंद्र भी बनाए जाते हैं, और जो भी वो करना चाहते हैं उसके लिए उनको आगे बढ़ाया जाता है। ये है आपकी 21वीं सदी की शिक्षा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मूल्यांकन सुधार। पहले क्या होता था कि हम बच्चे के रटने पर ध्यान देते थे, कहते थे बच्चा रट लेगा, पास हो जाएगा, बस। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते थे कि बच्चे ने कितना सीखा जिनको वो अपने दैनिक जीवन में कार्य में ला सके। और हम लोग मूल्यांकन भी करते थे, भैया ये बच्चा है, पूरी क्लास में उसको खड़ा किया, ये बच्चा है, बताओ इसने कुछ किया ही नहीं। उसमें क्या होता था, प्रतिस्पर्धा बच्चों में होती थी। लेकिन अब बच्चों में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। परियोजनाओं का आयोजन तो करना है, प्रतियोगिताओं का आयोजन तो करना है, लेकिन हमको सभी बच्चों को उनके स्तर के अनुसार, उनकी आयु के अनुसार चीजों को सिखाना है, और जो भी बच्चे सीख रहे हैं उसके आधार पर उनका मूल्यांकन करना है। प्रत्येक बच्चे को कुछ ना कुछ जरूर प्रोवाइड कराना है। ऐसा नहीं कि हमने केवल एक बच्चे को ही चीजें दे दी, क्योंकि हमको सभी को साथ में रह करके सभी का समग्र विकास करना है। और अगर भैया सभी के विकास की बात आती है तो आपकी एक हेडिंग ये है, समावेशी शिक्षा। चाहे कोई दिव्यांग बच्चा हो, चाहे कोई भी बच्चा जिसको समुदाय से वंचित कर दिया गया हो कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर सकते, कोई भी सामान्य बच्चा हो, किसी भी आयु का, किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति धर्म विशेष किसी का भी बच्चा हो, सरकार ने सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई, जिसमें बच्चा आसानी से शिक्षण कार्यक्रमों को, जो उसको शिक्षण कार्यक्रम हैं उसको मिल सकें सुलभ तरीके से, वो भी, और एक ही छत के नीचे सभी बच्चे एक विद्यालय में, कोई भी बच्चा हो एक विद्यालय में एक ही छत के नीचे, और जो भी उसको चीजें प्रोवाइड करानी है अपने स्तर के अनुसार, तो वो सभी चीजें उसको मिल सकें, और यही आपकी समावेशी शिक्षा कहती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आपका नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारतीय शैक्षिक संस्थान तेजी से अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और संगठनों के साथ सहयोग कर रहे हैं। यह ज्ञान के आदान प्रदान, भाई ज्ञान तो वो चीज है जिसको हम जितना आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे के साथ में बांटेंगे, उतना ही बढ़ता है। अनुसंधान सहयोग और वैश्विक दृष्टिकोण के संपर्क की सुविधा प्रदान करता है। छात्र के पास अब विदेश में अध्ययन कार्यक्रम और विनिमय के अवसर उपलब्ध हैं। यानी कि भारत के साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी, और उनके साथ में भैया सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई गई।
सरकार की पहलें, स्किल इंडिया डेवलपमेंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, डिजिटल इंडिया, तो ये सारी चीज़ें ये बच्चों के कौशल विकास, उसके नवाचार, जो भी छात्र विकसित करना चाहता है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट आपकी चुनौतियों की अगर हम बात कर लें तो प्रगति के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता शिक्षा पर तक सीमित पहुंच, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र जो हैं उनमें भी गुणवत्ता शिक्षा को दी जाए, एक सीमित पहुंच है। अभी उतना डिजिटलाइजेशन नहीं किया जा सका है। डिजिटल डिवाइस, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, शिक्षण, प्रशिक्षण और उद्योग की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम सुधार होना जरूरी है। आखिरकार बच्चा क्या सीखना चाहता है, कैसे करना चाहता है, इसी के लिए आपकी क्या आई, आपकी नई शिक्षा नीति आई, और नई शिक्षा नीति में ही इन सभी चीज़ों का जिक्र किया गया। कैसे हमको बच्चे को आगे बढ़ाना है, कितनी क्लासेस रहेंगी, तो ये सारी चीज़ें 21वीं सदी के भारत में शिक्षा का एक अधिक समग्र और कौशल आधारित दृष्टिकोण की ओर एक बदलाव दे रही है, प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रही है और भविष्य की उभरती मांगों के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए रचनात्मक, उद्यमशीलता और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। तो दोस्तों, आशा है सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो भैया लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पास में बना के आएगा, ऑल का ऑप्शन प्रेस करना है। आपका दूसरा यूट्यूब चैनल है एग्जाम ट्रिकी 2.0, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड चीज़ें मिलती रहेंगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर और एग्जाम ट्रिकी पर भी, क्योंकि यहाँ पर आप स्पेशल एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं और वहाँ पर आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं, शिक्षक पात्रता परीक्षाओं, इनके बारे में आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।